मारीच, इतनी घृणित माया रची तूने, इतनी घृणित, इतना बड़ा धर्म करवाया तूने मुझसे, इतना बड़ा धर्म। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए काका, रुक जाइए। इसे क्षमा कर दीजिए। क्षमा? बताओ, मेरे माता पिता कहाँ हैं? बताओ। मारुति, खरदूषण ने उन्हें सुमेरु पर्वत पर एक गुप्त गुफा में बंदी बनाकर रखा है। कुंजर जी और जामवंत जी भी वही हैं। मारीच, मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूं, इसलिए कि तुम जाओ खरदूषण के पास एवं उन्हें सूचना दो कि उनका काल अब निकट आ गया है। आप धन्य हैं मारुति, आप महावीर हैं। धन्य हैं, धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। मारुति, हमें क्षमा कर दो मारुति। अनजाने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। एक बहुत बड़ा अनर्थ। जामवंत के वेश में हम मारीच को पहचान नहीं पाए और उसके बहकावे में आकर अंजन प्रदेश पर आक्रमण कर बैठे। एक अक्षम्य अपराध कर बैठे मारुति, हमें क्षमा कर दो मारुति। रीचपति जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप व्यथित ना हो। ये तो इन असुरों की प्रवृत्ति का प्रभाव है। इनकी माया को समझना किसी साधारण व्यक्ति के वश में नहीं है। किंतु मेरी माँ कहाँ है काका? मारुति, मैंने महारानी अंजना को राजमहल से निकलकर उत्तर दिशा की ओर जाते हुए देखा है। मुझे अपनी माँ को शीघ्र ही खोजना होगा। मुझे महारानी अंजना को ढूंढने में मारुति की सहायता करनी होगी। भांजो, भांजे खरदूषण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो भांजो, मेरी रक्षा करो। क्या हुआ मामा? मामा श्री, किसने की आपकी ये अवस्था? तेरी पुत्र मारुति ने। भांजो, मैंने कहा था तुम लोगों से कि तुम लोगों के कारण एक न एक दिन मेरा जीवन संकट में अवश्य आएगा, तो सो आ गया। भांजो, उस दिन धर्म की सीख तो तुम लोगों ने नहीं ली, किंतु आज सुरक्षा की सीख गांठ बांध लो। ये सुमेरु पर्वत छोड़कर अन्यत्र स्थान पर पलायन कर जाओ, अन्यथा प्राण नहीं बचेंगे। वो मारुति तुम लोगों को दंड देने के लिए अतिशीघ्र यहाँ आ रहा होगा। किंतु मामा श्री, इस गुप्त स्थान सुमेरु पर्वत का कैसे पता चला उसे? मुझसे, मैंने बताया। प्राणों के भय से यदि मैं नहीं बताता तो वो मेरा शव यहां भेज देते। मामा मामा मामा, ये क्या किया आपने? हमेशा शायरों की भांति कार्य करते रहते हो। हमारे पूरे किए किराए पर पानी फेर दिया आपने। अभी हमारी सफलता ने आकाश की ऊंचाई भी नहीं नापी थी कि आपकी ज़िबा की कैंची ने उस सफलता के पंछी के पर काट दिए। धिक्कार है आप पर। भांजो, तुम चाहे कुछ भी कह लो, जब प्राणों पर बनाई तो मरता क्या ना करता। भांजो, तुम लोग मुझे प्रिय हो, तो मुझे मेरे प्राण भी तो प्रिय है ना।
और तुम लोग तो जानते हो मुझे मृत्यु से कितना भय लगता है। तुम लोगों ने उसका रौद्र रूप नहीं देखा ना, इसीलिए मुझे डांट रहे हो। डांट बात नहीं रहे हम लोग, किंतु अब करें क्या? तुमने तो जो करना था तो कर दिया। भांजो, तुम लोगों को जो करना है करो, मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। नहीं मामा श्री, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, और यदि आप यहाँ से गए तो आपको हम असुरों के समाज से निष्कासित कर देंगे। भांजे, भांजे, ये कैसी बात कर रहे हो? ऐसा कैसे कर सकते हो? भांजो, न तुम जाओगे न जाने दोगे, तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे उस मारुति के हाथों मृत्यु दंड की प्रतीक्षा करोगे? नहीं, तो हम केसरी कुंजर और जामंत को मृत्यु के घाट उतारेंगे तथा उनको शव को मारुति के उपहार स्वरूप यहीं छोड़ देंगे, ताकि जब मारुति यहाँ आए तो उसे दुखों के पहाड़ का सामना करना पड़े, ताकि जब मारुति यहाँ आए तो उसे दुखों के पहाड़ का सामना करना पड़े। नहीं रोते माँ, मुझसे मत रूठो माँ। तुम मुझसे रूठ गई तो मैं नहीं जी पाऊंगा। पार्वती, कहाँ है तू? तेरी माँ तेरे बिना अकेली हो गई है, बिल्कुल असहाय। मानो तेरे अभाव में मेरी समय एवं संकटों से लड़ने की क्षमता ही समाप्त हो गई है। मैंने स्वयं को इतना निर्बल आज तक कभी अनुभव नहीं किया है। पार्वती, आजा पुत्र। माता पिता का बल तो पुत्र ही होता है। लौट कर आजा पुत्र, आजा मेरे पास। माँ, 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 कहाँ हो माँ? माँ, 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 ये तो मेरे मारुति का स्वर है। माँ, मारुति, कहाँ मारुति? कहाँ हो तुम? मारुति, माँ, माँ, मारुति, मारुति कहाँ हो तुम? मारुति, कहाँ हो
माँ, मारुति! 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 कहाँ हो तुम? माँ, मारुति! मारुति! माँ, मारुति! माँ। माता पुत्र का निर्मल नाता तोड़ न पाए स्वयं विधाता। माता पुत्र का निर्मल नाता तोड़ न पाए स्वयं विधाता। विधना ने क्या खेल रचा है, मन में अंतर द्वंद्व मचा है। मात्र आज का प्रश्न नहीं है, युगों युगों की पीर यही है। आयु चाहे बढ़े जितनी आगे, पुत्र तो माँ को शिशु ही लागे। पुत्र तो माँ को शिशु ही लागे। माता पुत्र का निर्मल नाता तोड़ न पाए स्वयं विधाता। मारुति, मेरे लाल, इतने लंबे अंतराल के पश्चात में तुम्हें देख रही हूँ। कितना बड़ा हो गया है तू। इतनी लंबी अवधि में तुझे मेरी याद नहीं आई कभी? आई माँ, बहुत याद आई। ऐसा कोई पल नहीं था जब मुझे आपकी याद नहीं आई। मेरे बताए हर क्षण में आप रहती थी। आप कैसी हो माँ? क्या बताऊं पुत्र, भाग्य का खेल देखो। तुम जब भी लौट कर आते हो, हम किसी न किसी संकट में घिरे हुए होते हैं।
कोई न कोई गंभीर समस्या हमारे सामने खड़ी होती है। पिछली बार जब तुम आए थे तब राहु की संकट में घिरे थे, और इस बार न जाने कौन मायावी राज्य में घुस आया है और प्रतिकूल कार्य कर रहा है। उसने न जाने तुम्हारे पिताश्री को कहां बंदी बना कर रखा है, पता नहीं चल रहा है। मैंने सब पता कर लिया है माँ, आप चिंता ना करें। क्या तुमने पता कर लिया है? हाँ माँ। कौन है वो? वो मायावी कोई और नहीं, वो मायावी असुर मारीच है माँ। मायावी मारीच, अर्थात वो सब मायावी मारीच रच रहा है। हाँ माँ। भांजो, मेरी तुम लोगों से एक विनती है। अमोश्री, विनती नहीं, आदेश दीजिए। भांजो, इन तीनों को सरल मृत्यु मत देना। इन्हें ऐसी दुष्कर मृत्यु देना कि इनके लाडले मारुति को भी पता चले कि माया सम्राट मायावी मारीच को दंड देने का क्या परिणाम होता है। क्या कहा तुमने? मारुति का नाम लिया? सुना पिताश्री, सुना आपने? इसका अर्थ यह है कि हमारा पुत्र मारुति सूर्यलोक से शिक्षा ग्रहण करके लौट आया है पिताश्री। और इस मारीच के शरीर पर जो घाव है वो हमारे मारुति ने ही दिए हैं। हाँ पिताश्री, हमारे मारुति ने ही दिए हैं। मारीच, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो तुम कर रहे हो उसका भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। जिस क्षण मारुति को यह पता चलेगा कि तुमने उसके अपनों पर अनर्थ किया है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, दंडित अवश्य करेगा। और देखो, आज तुम्हें उसका फल मिल गया। मूर्खों, मामा मारीच वहां अकेले थे। इस भ्रम में मत रहना कि मामा मारीच को उसने पराजित कर दिया तो हमें भी परास्त कर देगा। वो खरदूषण की शक्ति को जानता नहीं। यदि वो वानर यहां आ गया तो उसे भी वही मृत्यु मिलेगी जो हम तुम्हें देने जा रहे हैं। सैनिकों, ले चलो इन शत्रुओं को। तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते खर, क्योंकि हमारी रक्षा करने मारुति आ रहा है। मारुति! कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे, कितनी बड़ी अभागन हूं मैं। मैंने अपने ही पति पर विश्वास नहीं किया। एक सुहागन के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि वो अपने ही पति को न पहचान पाए। मैंने वही किया। घृणा हो गई है मुझे स्वयं से, घृणा।
माँ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप क्यों समझ रही हैं स्वयं को उत्तरदायी? इन असुरों की माया होती ही ऐसी है कि व्यक्ति भ्रमित हो जाए। भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना ही इन असुरों की प्रवृत्ति है माँ, ताकि सत्य एवं माया का अंतर कोई ना पहचान पाए। पता नहीं महाराज कहाँ होंगे। माँ, पिताश्री इस समय सुमेरु पर्वत की किसी गुफा में है, खरदूषण के बंदी बनकर। आप राजमहल चलिए, मैं पिताश्री को लेकर आता हूँ। नहीं पुत्र, मैं राजमहल नहीं जा सकती। इस समय वहां रक्षपति और हिमवंत का अधिकार है और उन्होंने मुझे राजमहल से निष्कासित कर दिया है। महारानी अंजना, हमें क्षमा कर दीजिए। आप ही के समान मारीच ने हमें भी माया में भ्रमित कर दिया था। हमें क्षमा प्रदान करें महारानी अंजना। आप हमारे साथ चलिए, अपना राज्य ग्रहण कीजिए, हमें कृतार्थ कीजिए। हाँ माँ, काका सही कह रहे हैं। आप जाइए इनके साथ, मैं पिताश्री के साथ आता हूँ, उनका अहित करने की सोचने वाले का विनाश करके। आप चलिए। विजयी भव। आज्ञा दें। आइए महारानी। माता को दिया वचन निभाने, चले पिता को मुक्त कराने। माता को दिया वचन निभाने, चले पिता को मुक्त कराने। पुत्र धर्म व्रत लेकर मन में, पवन तनय उड़ चले गगन में। अत्याचार अधर्म मिटाने, जग में धर्म ध्वजा फहराने। माता को दिया वचन निभाने, चले पिता को मुक्त कराने। चले पिता को मुक्त कराने, चले पिता को मुक्त कराने। सैनिकों, शीघ्र चिताएं तैयार करो, शीघ्र, क्योंकि मैं इन्हें आग की लपटों में लिपटा हुआ देखने के लिए व्याकुल हुआ जा रहा हूं। मैं पहुंच गया सुमेरु पर्वत। यही है सुमेरु पर्वत। अब मुझे सुमेरु पर्वत की उस गुफा को खोजना है जिसमें खरदूषण ने मेरे पिताश्री, नानाश्री एवं जामवंत काका को बंदी बनाकर रखा है। दूषण, ये है अंजन प्रदेश के प्रमुख योद्धा जो कल तक हमारे काल हुआ करते थे। आज हमारे सम्मुख अपनी चिता की सजी लकड़ियां देख रहे हैं। योद्धाओं, अपने काल के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। खर, अग्नि के अंगारों को छूना बालकों के लिए क्षम्य है, दया का कारक है, किंतु वयस्कों के लिए अक्षम्य अपराध है, दंड का कारक है। जो कुछ ही क्षणों में मृत्यु दंड पाने जा रहा हो,
वो मृत्यु की बात कर रहा है। कौन देगा मुझे मृत्यु दंड? तू? नहीं खर, मैं तुझे दंड नहीं दूंगा। दंड देगा मेरा मारुति, जो किसी भी क्षण यहां आता ही होगा। भूल जाओ केसरी, वो यहां कदापि नहीं आएगा, और यदि आ भी गया तो तुम तीनों के चिता के भस्म मिलेगी, चिता की भस्म। वहां तो सुरक्षा के लिए असुर सैनिक खड़े हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यही है खरदूषण की गुफा, तथा यही है मेरे अपने। ये वानर बालक तो केसरी का पुत्र प्रतीत होता है। बंदी बना लो इसे। असुरों, बहुत कर ली तुमने खरदूषण की सेवा, अब तुम्हारी सेवा मैं करूंगा, सत्कार करूंगा तुम्हारा। आओ। मामा श्री, आप देख क्या रहे? लगाइए इन तीनों की चिता में आग। महाराज, महाराज! महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? किसने की तुम्हारी ये अवस्था? एक वानर बालक ने महाराज। वानर बालक? खर, उसे वानर बालक नहीं कहो, मारुति कहो, मारुति। खरदूषण, मेरा मारुति आ गया है। पिताश्री, हमारा मारुति आ गया। खरदूषण, अब तुम लोग कुशल नहीं रहोगे। खरदूषण, अब तुम लोग कुशल नहीं रहोगे। केसरी, पहले तो मैंने सोचा था कि एक पुत्र को मरते हुए उसका पिता ना देखे। बड़ा दुखदाई होता है एक पुत्र का पिता के सामने मरना। किंतु क्या करूं, इसका सिवा कोई चारा नहीं है कि एक पुत्र की मृत्यु उसका पिता देखे। भ्राता, आओ। मुझे दृढ़ विश्वास था प्रभु कि आप अपने भक्तों की रक्षा करने अवश्य आएंगे, कभी विमुख नहीं होंगे। वहीं रुक जाओ वानर बालक, वहीं।
तो तुम आए हो अपने पिता की रक्षा करने, तुम? हाँ, आया तो मैं ही हूँ, क्योंकि केसरी पुत्र मैं ही हूँ। भूषण, बहुत भारी भूल हो गई। कैसी भूल भ्राता? हमें इसके लिए तलवार नहीं, पालना लेकर आना चाहिए था। पालना। नहीं नहीं खरदूषण, तुम लोग असत्य कह गए। मेरे लिए पालना के स्थान पर तुम लोगों को स्वयं के लिए पालकी लानी चाहिए थी, क्योंकि आए तो अवश्य तुम लोग अपने पैरों पर हो, किंतु जाओगे नहीं अपने पैरों से। वानर बालक, विराम दो अपनी जीवा को। गरजना बंद करो। आज मैं तुम्हारे सारे अपराधों का हिसाब करूंगा। मेरे पिताश्री पर किए गए अत्याचार, मेरे नानाश्री को दिए गए कष्ट एवं जामवंत काका के साथ किया गया छल एवं अंजन प्रदेश के धर्मध्वज को धूमिल करने के प्रयास में आज मैं तुम्हारे सारे अपराधों का एक एक करके दंड दूंगा तुम्हें। बस वानर बालक, बस। अब अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ वानर। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग। ये वानर बालक तो खरदूषण पर भी भारी पड़ गया। उस खरदूषण पर जो लंकापति रावण के समान ही शक्तिशाली है। इसका सामना कर पाना कठिन है। कोई नहीं कर पाएगा इसका सामना, कोई नहीं। मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो हाँ, मुझे ही कुछ करना होगा। कपटी मायावी मारीच, देख ली मेरे पुत्र की शक्ति। अब तुम तीनों जीवित नहीं बचोगे। तुम लोगों का समूल विनाश सुनिश्चित है। अत्यधिक हर्ष अश्रुओं का कारण बनता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये कि अधिक प्रसन्न मत हो, क्योंकि तुम्हारी चिंता की चिता अभी तक बुझी नहीं है। यहाँ से मुक्ति तुम्हारा स्वप्न है, और जो सत्य है वो तुम लोगों की मृत्यु।